प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे तो वो कानपुर में थे, कानपुर में अगले चरण में वोटिंग होनी है, वहां के मतदाताओं को लुभाने के लिए वो पहुंचे हुए थे। लेकिन जिस तरह से गोवा को लेकर एक पार्टी के विशेष टिप्पणी पर उनकी ओर से तंज कसा गया, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो, इस तरह की टिप्पणी को लेकर टीएमसी के एक नेता की बयानबाजी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से उस समय सवाल पूछे जब गोवा में वोटिंग चल रही थी। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के लिए मतदान लगातार जारी है, दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया है कि देखिए होली तो 10 दिन के बाद होनी है, लेकिन 10 दिन पहले ही 10 तारीख को उत्तर प्रदेश होली मनाएगा और अपनी पार्टी को लेकर तमाम और बातें नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं। सुनिए। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। 18-19 मार्च को उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री का दावा है कि 10 मार्च को ही यहां पर होली मनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रथम चरण के चुनाव बीत जाने के बाद दूसरे चरण में जो वोटिंग चल रही है उसके ट्रेंड को लेकर भी उनकी ओर से क्या बड़ी बातें कही गई हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की वोटिंग जो हुई है, इसने 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। दूसरा, हर जाति, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग बिना बटे, बिना किसी भ्रम में पड़े पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। तीसरा, हमारी माताओं बहनों ने, हमारी बेटियां ने बीजेपी की जीत का झंडा खुद उठा लिया है। चौथा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया, कानपुर से ताबड़तोड़ वो विरोधी दलों पर वार कर रहे थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुबह 8 बजे मीडिया कैमरे के सामने आ गए। उनकी ओर से हिजाब मामले पर भी अपनी बात रखी गई। ये कहा गया कि गजवाए हिंद हम नहीं बनने देंगे। और कौन सी बड़ी बातें कहते हुए मुख्यमंत्री आज दिखाई दिए जब दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही थी, सुनिए। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है।
इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने तो एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता जीत की हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। उनकी ओर से बीजेपी पर कैसे ताबड़तोड़ वार किए गए और मुख्यमंत्री योगी के गर्मी वाले बयान को लेकर कैसे अखिलेश यादव ने तंज कसा है, सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। और आपने फ्रिज देखी होगी, फ्रिज, उसमें सामान ठंडा रहता है। कभी कभी फ्रिज खराब हो जाती है तो ठीक कराना पड़ता है, तो मैकेनिक बोलता है इसका कंप्रेसर खराब है। ये जो गर्मी निकालने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या ये कंप्रेसर है जो सर्दी जला देंगे?